मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप हर एक परसेंटेज को निकाल सकते हैं, और बेहतर ये है कि ये सब आप अपने जहन में करें। अच्छा, अब ये हम मिलकर करते हैं। मैंने पूछा था कि आप ये अपने जहन में कैसे करेंगे। आपको शायद ये लगे कि ये ज़रब के सवालात हैं और आपको इन्हें लिखना पड़ेगा, और ये भी एक तरीका है। लेकिन ये ख़ास परसेंटेजेस हैं जो आपको ज़िंदगी में अक्सर नज़र आएंगी, इसलिए उन्हें जहन में हल करना फ़ायदेमंद है। जैसे कि 1%। 1% बिल्कुल वही है जैसे 1/100। तो 900 का 1% बिल्कुल वही है जैसे 900 का 100वां हिस्सा। और इस सवाल का मतलब असल में यह है कि 900 तकसीम 100 क्या है, और जाहिर है ये 9 के बराबर है। चलें एक और सवाल करते हैं। 630 का 10% क्या है। देखें, 10% 10/100 के बराबर है, जो कि बिल्कुल वही है जैसे 1/10। तो अगर मैं कहूँ 630 का 10%, तो ये बिल्कुल वही है जैसे मैं कहूँ 630 का 1/10। तो ये सब असल में 630 तकसीम 10 बन जाता है, जो आप फौरन पहचान लेंगे कि 63 है। अच्छा, अब अगला करते हैं। 45 का 20%। आपने शायद पहले ही पहचान लिया हो, और अगर नहीं किया तो ये जानना अच्छा है कि 20% बिल्कुल वही है जैसे 20/100। 20/100, या ये कि ये बिल्कुल वही है जैसे 1/5। ये जानना अच्छा है कि 20% असल में 1/5 है। तो अगर मैं कहूँ 45 का 1/5, तो ये बिल्कुल वही है जैसे 45 तकसीम 5, जो जाहिर है 9 के बराबर है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत मज़े का है। 25%। आपने शायद पहचान लिया हो कि ये बिल्कुल वही है जैसे 1/4, या ये है 25/100। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 25 से तकसीम करें तो आपको 1/4 मिलेगा। तो ये बिल्कुल वही है जैसे पूछा जाए 28 का 1/4 क्या है। देखें, 28 तकसीम 4 जाहिर है 7 है। चले आगे बढ़ते हैं। 128 का 50%। आपने शायद पहचान लिया हो कि 50% बिल्कुल वही है जैसे 1/2। ये 50/100 है, जो बराबर है 1/2 के। तो असल में हम यही कह रहे हैं कि 128 का आधा क्या है, या 128 को 2 से तकसीम करें तो क्या आएगा, और जाहिर है वो होगा 64। और आखिर में लेकिन कम अहम नहीं, 8 का 400%। अच्छा, 400% बिल्कुल वही है जैसे 400/100, और ये बराबर है 4 के। तो असल में ये पूछा जा रहा है कि 4×8 क्या है। तो 4×8 जाहिर है 32 होता है, और हमारा काम मुकम्मल हो गया।